स्वर्णं शरणं नमो हन्ताणं नमो स्थिताय नमो नमो वैशाय नमो लोय सर्वेशाय नमो लोय सर्वेशाय उन्हीं परम शक्ति अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान भगवान की श्री 24 तीर्थंकर भगवान की भगवान स्वामी की परम श्री भगवान श्री भोजपाद देवी की परम श्री भगवान श्री कुंद स्वामी जी महाराज की आदर सारे सागर शतक विनय चक्रवर्ती और शिक्षा दीक्षा दाता महाराज जी आचार्य भगवान श्री विमोह सगत गुरुदेव की क्षेत्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी श्यामवाणी गुरुवाणी तमें छेदो तमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आओ स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में करेंगे माँ जी वाणी पुरस्कार। आज का विषय है नमस्कार क्यों करना। नमस्कार करने से क्या लाभ है, क्योंकि जब भी कोई धर्म अनुष्ठान करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तब भी कहते हैं काय उत्सर्ग करो, और उसकी पूर्णता करते हैं तब भी कहते हैं काय उत्सर्ग करो। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तब भी कहते हैं काय उत्सर्ग करो। स्वाध्याय का निष्ठापन करते हैं तब भी कहते हैं काय उत्सर्ग करो। भोजन प्रारंभ करते हैं तब भी कहते हैं काय उत्सर्ग करो। भोजन का समापन करते हैं तब भी कहते हैं काय उत्सर्ग करो। कहते हैं ना, प्रत्येक क्रिया में काय उत्सर्ग। और काय उत्सर्ग में क्या है? काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब त्याग। क्या? शरीर से ममत्व का त्याग करने का नाम काय उत्सर्ग है। और काय उत्सर्ग में क्या करते हैं? पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, है ना। पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने से होगा क्या? क्या लाभ है नमस्कार करने? प्राचीन भवन पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में एक श्लोक लिखा है, स्मरणम शरणम मम। मेरा स्मरण, स्मरण मतलब स्मरण। नमो अरिहंताणम। क्या किया? एक वचनों से बोला, एक मन में स्मरण किया। जब आप काय उत्सर्ग करते हैं तब बोलते तो नहीं है ना, स्मरण करते हैं। स्मरणम शरणम
मैं आपका स्मरण इसलिए कर रहा हूँ, अनंतानंत संसार, अनंतानंत संसार की संतति छीन करना, संतति का छीन करने के लिए मेरा नमस्कार इस संसार की संतति को छीन करने के लिए, इसको क्षय करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए। जहाँ कहते हैं शरीर से ममत्व का त्याग करके, जब शरीर से ममत्व का त्याग होगा तभी जाकर के अनंतानंत संसार की परिपाटी का छेद होगा। और यदि शरीर से ममत्व का त्याग नहीं होगा तो इस संसार की परिपाटी का त्याग भी नहीं हो सकता। तो पहले पंक्ति का अर्थ समझ गए, अनंतानंत संसारो संतति छेद कारणम, जिन राजपादम भोज, किसके किसके पाद, किसके चरण, जिनेन्द्र भगवान की पाद रज, जिन राजपदम भोज द्वैच, इस वर्णम शरणम, इन द्वै चरणों का स्मरण, इनकी शरण हमारी अनंतानंत संतति का छेद करने के लिए सहायक है। आप किसकी शरण में आए हो? जिनेन्द्र भगवान की। क्या बोलते हैं? अरहंत शरणं पवचामि, सिद्धि शरणं पवचामि, साधु शरणं पवचामि, केवली परतं धम्मं शरणं पवचामि। अच्छा, पवचामि का हुआ अर्थ क्या हुआ? मैं अरहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। तो जब पहले मन में विचार आएगा अरहंत शरणं गच्छामि, जब तक आप वहां से चलेंगे नहीं, उनकी शरण में नहीं जाएंगे तो क्या यूं ही प्राप्त हो जाएंगे? पहले तो आपके मन बनाया था ना, पहले घर से गच्छामि किया था ना, गच्छामि, मैं अरहंत भगवान की शरण को जाता हूँ। और जाने के बाद फिर क्या हुआ? उनकी शरण को प्राप्त हुए। ऐसे ही पहले आपको जिनेन्द्र भगवान की शरण मिल जाएंगी कि चलना पड़ेगा? कैसे चलना पड़ेगा? पहले मन बनाना पड़ेगा, फिर उस ओर कदम बढ़ाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद कहीं तुम जाकर के उनके शरण को प्राप्त होगे। हम और आप तो बोल देते हैं मोक्ष फल प्राप्त है फलम, क्या महा मोक्ष फल प्राप्त है फलम, अष्ट कर्म दहनाय धूपा, मोहांधकार विनाशनाय दीपा। माता जी अभी दीप जला लेंगे, दीपक जला लेंगे, आरती उतार लेंगे भगवान जी की, तो क्या हो जाएगा? मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। नमस्कार करने से यही तो जानना है कि नमस्कार किया है तो सही बात समझे। क्या मात्र दीपक जलाने से मोह रूपी अंधकार चला जाता है? हाँ, वहां पर वह व्यवहार नहीं सकता है जब तक उस दीपक के प्रकाश से आपको चिनवाड़ी नहीं दिखेगी। क्या? जब तक आपको चिनवाड़ी नहीं दिखेगी तो आप पढ़ोगे क्यों?
है ना। और अष्ट करुणाए दहनाए धूपों, कितनी धूप जला लो, धूप में खिलने से कर्मों को नहीं सराएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला आज से मिटाएगी। जहाँ व्यवहार में धूप जल रही है, वहाँ निज में कर्म भी जलने चाहिए। जहाँ धूप जली वहाँ धुआं हुआ, मानो कर्मों का समन हुआ। मैं लोग शिखर की ओर चला, मेरा सिद्धालय गमन हुआ। कौन सी धूप जलाना? अंतरंग की धूप जलाना है। बस धूप को भी देखो तो धूप को क्या कर देते, चूर देते हो। क्यों? ऐसे जैसे उस धूप को चूर रहे हो, वैसे तुम कर्मों को चूर चूर कर दो। जब तक तुम्हारे कर्म चूर चूर नहीं होंगे, तब तक तुम कितनी भी धूप जलाते रहे। और जब तक तुम्हारे अंदर से ये राग द्वेष का धुआं ना निकल जाए। अभी अपन कौन सी अग्नि में जल रहे हैं? राग। राग का तेल जल रहा है, द्वेष की बत्ती जल रही है, जल रही ना। और जब तक राग का तेल लगता रहेगा तो द्वेष की बत्ती तो निकलेगी निकलेगी। और वो धुआं कौन सा उड़ेगा? खुशबू अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। फ्लेवर कौन सा है? क्या फ्लेवर कौन सा है? और ये अंदर का फ्लेवर तो देखो कि धूप जल रही है। और कौन सी धूप जल रही है? हम ये धूप जला क्यों रहे हैं, उसको उद्देश्य से जानो। जब तक ये पवित्रता नहीं आएगी, नहीं समझेंगे, तो हम और आप क्या करते रहेंगे? यूं ही सब कुछ टाल मटोल करते रहेंगे। और इस थाली की तरफ यहाँ रखते रहेंगे, यहाँ की यहाँ। और ये पुस्तक को सिर्फ यूं ही पलटते रहेंगे। क्या आज ये पुस्तक पूरी हो गई पढ़ते पढ़ते, कल दूसरी और तीसरी। और यदि ज्यादा ना पढ़े, थोड़े भी पढ़े, लेकिन अंदर आती आचरण में उतार लिए तो अपना क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, अपना तो भला हो जाएगा। तो ऐसे दीपक जलाने से यदि सच में मोह रूपी अंधकार का नाश हो, तो मैं तो कह देती हूँ चलो 1008 जलाओ। क्या कम से कम 1008 लोगों का तो मोह रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वेद विज्ञान भी तो करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बच्चा जाता है और वो बच्चा कुछ सीख के ना आए, स्कूल गया वो बच्चा कुछ सीख के ना आए, और आप आते हो कहते माता जी मेरे बच्चे को अच्छा आशीर्वाद दो। वो बच्चा कुछ पढ़ता नहीं है, और हम भी कहते हैं बच्चों को भगवान जी अच्छा आशीर्वाद दो। ये रोज आते हैं और वहीं की वहीं कहानी करते रहते हैं। ये बच्चे भी कुछ पढ़ते नहीं है, तो भगवान जी आप इन बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दो कि ये ना सच्चे हो जाए, अच्छी तरह से चलने लगे। तो ऐसे अपन धूप दीप सब चीज क्या कर रहे हैं? अच्छा बताओ, जीना कौन चाहता है? अच्छा बताओ, मरना कौन चाहता है? अच्छे सुख सब चाहते हैं, जीना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। और यदि मृत्यु आ जाए तो आएगी, ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित है। और क्या बोले, जन्म जरा मृत्यु विनाश है। तुमने ही तो कहा था कि मेरे जन्म का नाश हो जाए, मेरी मृत्यु को विनाश हो जाए। और इच्छा क्या रखते हो?
यदि मास हो गया तो मुकेश जी, यदि हो गया पूजा करते करते तुमने कहा जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, और हो गया तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात। क्या और अच्छी बात, यदि हो गया तो और अच्छी बात, क्योंकि बड़ी पुण्यात्मा होते हैं वो जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते करते चले जाते हैं। बड़े पुण्यात्मा होते हैं वो जो सामायिक करते करते चले जाते हैं। बाकी तो बहुत सारे जीव होते हैं, आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। इसलिए अपन को क्या करना है, जागृत रहना। नमस्कार क्यों करना है, नमस्कार क्यों करना है? अनंत अनंत संसार की परिपाटी को छेद करने के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ जिनवाणी तो मैं नमस्कार करता हूँ। माता जी आपके मूल गुण है ना, उन मूल गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान जी आप 46 मूल गुणों की धारी है। अनंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? नमो अरिहंताणम। जिनकी 40 मूल गुण है उनको मेरा नमस्कार। नमो सिद्धाणाम, अष्ट कर्म से मुक्त, अष्ट गुणों से सहित सिद्ध परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। तो सिद्धि के कितने मूल गुण हुए? अब उसके बाद आता है आचय 36 गुण समग्र पंच विहाचार करण सुंदर से। जो 36 मूल गुणों की धारी उन आचार्य भगवंतों को मेरा। अब इसके बाद उपाध्याय परमेश्वरी को क्या बोलते हैं? नमो अच्छा जो पठन पाठन कराते हैं, जो शिक्षा देते हैं, अर्थात उपाध्याय परमेश्वरी 25 मूल गुणों के धारी होते हैं। तो उपाध्याय परमेश्वरी को मेरा, मेरा की आपका, अच्छा मेरा की तेरा, नहीं मेरा की तेरा। नमो मतलब मेरा, मैं नमस्कार करती हूँ। मैं किसी की बात नहीं, अरे मैंने काय किया तो मैंने नमस्कार किया, पड़ोसी ने नहीं किया। हम काय उत्सव करते माता जी, हमारा तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि तुम पड़ोसी को ही देखते रहते हो। क्या जब काय उत्सव की बात आती तो अपन क्या करते, यूं यूं करते, अरे इनकी आंखें खुल गई, इनके हाथ जुड़ गए, उनके जुड़ गए, तो क्या हुआ, हम नमस्कार नहीं करते उस समय। हम पड़ोसी को देखते रहते, एक पड़ोसी का हो गया, 2 पड़ोसी का हो गया, तीसरे का हो गया, और हमारा उपयोग कहाँ रहता, नमस्कार में नहीं रह पाता। चलो कितना भी हो, तुम अपनी ओर से नमस्कार कर रहे हो तो आपका उपयोग कहाँ होना चाहिए, अपने पर होना चाहिए कि दूसरे पर। अच्छा जब भोजन करते हो तो बताओ, अपनी थाली देखना चाहिए कि दूसरे की? दूसरे की, वो तो कह रहे दूसरे की। अरे भैया जब भोजन करते हैं तो अपनी थाली देखना चाहिए, हम तो अपनी थाली देखते रहते हैं। क्या हम तो अपनी थाली, हमारी थाली देखी भैया अनिल कितनी है, ये हमारी थाली है, ये हमारी स्पून है। क्या है, ये हमारी थाली है, ये हमारी प्लेट है, ये हमारी स्पून है। हम तो इसी थाली को देखते रहते हैं। उस थाली पे देखेंगे तो क्या होगा, इस थाली का दोष नहीं दिखेगा। क्या जिस क्षण दूसरे की थाली देखोगे उस क्षण अपने आप को नहीं देख पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब कैंसर करें तो आप दूसरे को ना देखें तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो हमेशा दूसरे को देखते रहते हो तो तुम्हारा वही रह जाता। देखो वो उतनी दूर पहुंच गया, देखो वो उतनी दूर पहुंच गया और हम यही बैठे।
और हम उसे देख रहे हैं, हम चल नहीं रहे और सोच क्या रहे हैं, देखो देखो वो जा रहा। और हम क्या देखने के चक्कर में ये हमेशा ना होशियार लोग क्या होते, चतुर लोग, वो दूसरे को बातों में लगाते, वो चल दिया करते ना ऐसे। ऐसे आपने एग्जाम के टाइम पे बहुत किया होगा, शायद याद होगा। तो नमो अज्ञानी 25 मूल गुणों के धारी, उनके लिए मेरा नमो लोए अर्थात 28 मूल गुणों के धारी साधु परमात्मा आपके लिए नमस्कार हो। आपको नमस्कार करने से सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो। बोलो आज का सूत्र नहीं, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो, दिसंतो मुझे सिद्धि दो। मतलब क्या अर्थ हुआ, सिद्धा सिद्धिम है ना, हे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दो। समझ गए अर्थ क्या हुआ, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो, हे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दो। मैं नमस्कार कर रहा हूँ, हे साधु परमात्मा आप मुझे सिद्धि दो, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ। हे आचार्य परमेष्ठी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आप मुझे सिद्धि दो, मुझे सिद्ध होने का मार्ग दिखलाओ। समझ रहे, तुम नमस्कार किस उद्देश्य से करना, आशीर्वाद किस उद्देश्य से लेना, पूजा किस उद्देश्य से करना। हर चीज में सोचो पहले आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस लक्ष्य से बढ़ रहे हैं। शिखर जी क्यों जाना, मंदिर क्यों जाना, नमस्कार करने का मतलब क्या है। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो, नमस्कार करने से सिद्ध होते हैं, नमस्कार करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे भगवान मेरे नमस्कार से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा कितने लोग चाहते हैं, सब चाहते, लेकिन रजनी जी ने भावना ही नहीं भाई थी। रजनी जी चाहते तो सब है, पर कभी भावना भी तो नहीं भावे। भावना ही कब आएंगे, जब कुछ आप स्वयं सोचेंगे। यदि आप क्या पूजा लिखी लिखी पूजाएं पढ़ के अर्घ चढ़ाओगे तो क्या कभी तुम्हारी भावनाएं भाई जाएंगी। पूज्य गुरुदेव का कहना है जो पूजाएं लिखी है वो तो लिखी है, अब आप इतने वर्षों से करते आए, अब कभी आप स्वतः स्वयं गद्य में पूजा करो। कैसे करो मैं बताऊं, गद्य में पूजा कैसे करो। आप अपनी भावना व्यक्त करो, जो अष्टापद से मोक्ष गए हैं, अयोध्या में जन्मे श्री आदिनाथ भगवान अत्र अत्र है ना, तिष्ठ है ना, और उसके बाद तब कल्याण कहाँ होगा। मतलब आप सोचिए, उन्हें बुलाइए, आपको भाव लगेगा कि नहीं लगेगा। आप स्वयं एक बार करना तो पूजा आपको ही है। हम क्या करते हैं, दूसरे का बनाया हुआ भोजन कर रहे हैं। क्या हम दूसरे का बनाया हुआ भोजन कर रहे हैं। अभी तक हमने और आपने भोजन बनाना सीखा नहीं हो। जब तक भोजन बनाना नहीं सीखोगे तो क्या होगा, उसी में आनंद आएगा। और जब स्वयं सीख जाओगे तो उसका आनंद कुछ और होता है। जैसे अभी समाधि भक्ति अपन पूज्य गुरुदेव की पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है।
और जब तुम लिखते हो पढ़ते तो कितना आनंद आता, बहुत। और यही समाधि भक्ति पूज्य गुरुदेव से सुनोगी ना तो उसका तो आनंद ही कुछ और है। इसलिए एक बार पूज्य गुरुदेव शम्मी शिखर जी में थे 2016 में। और 2016 में एक माँ जी ने कहा था, ये आगे बैठी, इन्होंने माता जी कोई संस्मरण सुनाओ। किसने कहा था मेरे से? किसी ने कहा था माता जी संस्मरण सुनाओ। तो मैंने कहा कि पक्का मैं तुम्हें संस्मरण सुनाऊंगी। गुरुदेव शम्मी शिखर जी में थे और गुरुदेव क्या हुए, थोड़े से अस्वस्थ हुए। और जेठ के जैन अंकल है ना, उनका गुरुदेव के पास फोन पहुंचा, मान समझ रहे हैं। और दीदी तो से पूछा आप कैसे हैं आचार्य जी? तो पूछते हैं ना माता जी स्वास्थ्य कैसा है, गुरु जी से पूछ के बताओ ना स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं। हुआ क्या था उन्हें जो अब कैसे। अब इस सब का आंसर देना बड़ा कठिन होता है। क्या सोनी जी, आंसर देना बड़ा कठिन होता है। तो गुरुदेव क्या कर रहे थे, सामयिक कर रहे थे, अस्वस्थ तो थे पर लेटे हुए थे। और लेटे लेटे गुरुदेव कुछ बोल रहे थे। तो कोई अज्ञानी मंदबुद्धि लोग कहने लगे पता नहीं गुरु जी को क्या हो गया, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उल्टा सीधा क्या हो तो पता ही नहीं है। और योग ऐसा था कि उस टाइम हम भी गुरुदेव के पास ही थे उस समय। तो एक दीदी आई, आचार्य पता नहीं क्या हो गया, चलो ना माता जी। गए तो सुन, बाहर बैठ के सुन रहे थे आचार्य क्या बोल रहे हैं। देखो वॉइस रिकॉर्डर ले गए, उसमें वो रिकॉर्ड कर लिया क्या बोल रहे। फिर उस बात को आकर के सुना, नहीं आचार्य जी तो ना चिंतन कर रहे। और इस समाधि भक्ति का द्वितीय पाठ जो फोल्डर में है छोटे से, उसमें लिखा है, उसका इसमें नहीं होगा भैया वो। और उस फोल्डर में क्या है, क्या कहा गुरुदेव ने, वो ऐसा बोल रहे थे, सील सहित नर भी मरता है, सील रहित मरता, धैर्य सहित नर भी मरता है, धैर्य रहित मरता, सील सहित हो धैर्य सहित हो, वही समाधि कर दो मेरा अंतिम। गुरुदेव समय सार का चिंतन कर रहे थे उस, और वो आंसर आप लोगों के लिए, आंसर के लिए कुछ अच्छी बातें लिखी थी, वो छंद मैं आपको सुना रही हूँ। आप भी वो छंद अपने जीवन में उतार सकते, बहुत अच्छा है। द्वितीय पर्व जो है वो पूरे समय सार पर आधारित है गुरुदेव का समाधि भक्ति का। 11 के बाद 12 नंबर का जो छंद है वहां से पूरा समय सार रख दिया गुरुदेव ने। तो क्या बोल रहे थे कि आंसर क्या देना, लोग बोलते तो उन्हीं की वॉइस को रिकॉर्ड करके वही भेज दी गई थी। और उन्होंने क्या कहा, मैं पवित्र हूँ, बोलो ना, मैं पवित्र हूँ। अब थोड़ी सी स्माइल करके बोलो, मैं प्रसन्न हूँ। बोलो ना दोनों दोनों। आप ऐसे मुंह लटका के तो बोल रहे हो, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रसन्न, पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं पवित्र हूँ, मैं प्रसन्न, पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं। आंसर आ गया ना। अच्छा जी ने क्या दिया था, उस क्षण बहुत पीड़ा में थे, वो बहुत जबरदस्त पीड़ा में थे उस टाइम पर। उन्होंने ये पंक्ति बोली थी, ये पंक्ति आपको याद हो गई क्या, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं
पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं। आपने, जो लोग हमसे पूछते उनके लिए मैं कह रही, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं। आगे क्या कहा था गुरुदेव ने? ज्ञानवान हूँ, ध्यानवान हूँ, आत्मस्थ हूँ मैं। ज्ञानवान हूँ, ध्यानवान हूँ, आत्मस्थ हूँ मैं। याद हो गए ना, इसी पुस्तक में है। अब थर्ड पंक्ति में, आत्मिक क्रिया चिंतन मंथन में निज मन तत्पर हो। आत्मिक क्रिया चिंतन मंथन में निज मन तत्पर हो। अर्थात इसमें ना रहे, आत्मिक क्रिया के चिंतन में रहे, भक्तों के चिंतन में नहीं, संग के चिंतन में नहीं, इधर उधर के पुस्तकों के मंथन में नहीं। उपयोग कहाँ होना चाहिए? आत्मिक क्रिया चिंतन। आप लोगों का किसमें रहता? लेखा जोखा करने में। क्या यदि आप स्वस्थ होती तो आपको क्या लगने लगता है? और उस बेटी को क्या देना, उस सामान उसको बता दो वो कहाँ रखा है, और यदि उतने में प्राण निकल जाए तो बताओ क्या होगा? उसमें ही रह जाओगे। तो क्या कह रहे? आत्मिक चिंतन मन धन में निज मन तत्पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं। ज्ञानवान हूँ, ध्यानवान हूँ, आत्मस्थ हूँ मैं। आत्मिक चिंतन मंथन में निज मन तत्पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि। कल संध्याकालीन सत्र में आपके लिए पुस्तक दी जाएगी एक बड़ी, कुछ यहाँ से छंद का नंबर बोला जाएगा, आप पढ़ना। उस महाकाव्य की पुस्तक आपको दी जाएगी और आप पढ़ के दिखाना कैसा लगता है। तो आइए, आज हमारा पूर्ण समय हो गया। सिद्धा सिद्धिम मम विसंतो ही चिन्वाणी माँ। आपका स्वाध्याय मुझे सिद्धि प्रदान करे। तो आप प्रतिक्रमण क्यों करना? सिद्धा सिद्धिम है ना, सामयिक क्यों करना? तो आइए प्रतिक्रमण करें सिद्धि के लिए। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान की वश करके, अहंकार की वश करके कोई अपराध हो गया हो, इस विनाले में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अच्छे भगवान। दोनों माता जी को वंदना।